जब मौत का वक्त आएगा तो यकीन जाने आपके कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी शख्स को कोई फ़र्क ना पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज आपके बग़ैर भी जारी रहेंगे। दुनिया का कोई काम आपके बग़ैर नहीं रुकेगा। वो ज़िम्मेदारियाँ और काम जो आप अपनी ज़िंदगी में निभा रहे थे वो ज़िम्मेदारियाँ कोई और ले लेगा। आपका माल आपके बेटों बेटियों और आपके वारसों की तरफ चला जाएगा, लेकिन आपको इस माल का हिसाब ज़रूर देना होगा। आपकी मौत के वक्त जो सबसे पहली चीज़ आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। यकीन जाने ये एक तल हकीकत है कि मौत के बाद कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का नाम लेकर नहीं पुकारता। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो एक ही लफ्ज़ उनके मुंह से निकलेगा कि जनाजे को लाएं। जब जनाजे से फारिग होकर आपको दफन करना शुरू करेंगे तो सब लोग एक ही बात कहेंगे कि मैयत को कब्र के करीब कर दें, यानी आपका नाम किसी जगह पर भी हरगिज ना लिया जाएगा। अपने माल, हस्बो नसब, मनसब और औलाद के धोखे में हरगिज ना आए। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और बहुत ज़्यादा हकीर चीज़ है, और जिस तरफ हमें लौट कर जाना है वो बहुत अजीम जगह है और वहाँ हमें हमेशा रहना है। लिहाजा अपनी हमेशा की ज़िंदगी को वक्ती ज़िंदगी पर तरजीह दें। जब आप मर जाएंगे तो आप पर गम करने वाले 3 किस्म के लोग होंगे। पहली किस्म के वो लोग जो आपको सरसरी तौर पर जानते होंगे, वो कहेंगे कि अच्छा था, अल्लाह इस पर रहम करे। इसके बाद उन लोगों का गम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी किस्म के लोग आपके दोस्त होंगे। आपके दोस्त भी चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। तीसरी किस्म के लोग आपके रिश्तेदार या आपके घर के अफराद होंगे। आपके घर के अफराद का गम बहुत गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक आपका गम करेंगे। इसके बाद वो भी आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। इसके बाद तीनों किस्म के लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, और वो होगी आपकी आखिरत की कहानी। आपके मरने के बाद आपसे ज़ाइल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद। आप अपने मकानों और महल्लात से दूर हो जाएंगे। मौत के बाद शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ बाकी बचेगा तो वो सिर्फ एक चीज़ होगी, आपका अमल। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और अपनी आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है। ये वो तल्ख हकीकत है जो कि गौर फिक्र की मोहताज है, इसीलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफल, पोशीदा सदका, नेका माल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ, शायद कि अल्लाह ताला के करम से हमारी निजात हो जाए। रवायात के अंदर आता है कि अगर मरने वाले शख्स को दोबारा दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद की सूरतुल मुनाफिकून के अंदर इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। अगर आप इसी बात पर गौर करें तो मरने वाला शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसीलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है। लिहाजा अल्लाह ताला की रज़ा और अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका तो खैरात करें। जो मालो दौलत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला ही की राह में गुरबाओ मसाकीन को दिया जाता है या खैर के किसी भी काम में खर्च किया जाता है, इसे सदका कहते हैं। सदका आपको आखिरत के साथ साथ इस दुनिया में भी फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सुबह का आगाज़ सदका से किया करो क्योंकि मुसीबत कभी भी सदका से आगे कदम नहीं बढ़ाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्ते से किसी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना भी सदका है, और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकंड हैं। आप खैर ख्वाही और इखलास की नीयत के साथ इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप इस इस्लाही वीडियो के ज़रिए लोगों को आखिरत की यादहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो यकीन जाने कि क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला
ने खुद इरशाद फरमाया, और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।